गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विथ एसबी क्लासेस। दोस्तों, भारतीय इतिहास से संबंधित दोस्तों ये महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें हमने पहला टॉपिक जो चूज किया दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। ठीक है, इसका जो अवधिकाल था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। दोस्तों ये वीडियो दोस्तों चाहे किसी भी एग्ज़ाम की बात हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर का जो आपका री एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस, बीपीएससी, जो भी आपका बिहार शिक्षक भर्ती होने वाली है मार्च महीने में, 15 मार्च को स्टार्ट है। उसके बाद कुछ परीक्षाएं अप्रैल में भी होंगी। उस वीडियो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों ये। जिस भी एग्ज़ाम में इतिहास से संबंधित प्रश्न आते हैं उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो दोस्तों पहला टॉपिक है, इसके अंतर्गत दोस्तों 75 क्वेश्चन इसमें जो है इंक्लूड किए गए हैं। दोस्तों चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। दोस्तों लूसेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों ये, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव टाइप का बुक का। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसका आंसर सभी लोगों ने देख लिया होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या फिर ग्रीक की सभ्यता। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि मेरा कितना प्रश्न सही हुआ। आप अपनी तैयारियों को जांचें, परखें और आकलन करें कि अभी मैं अपनी तैयारी से कितना पीछे हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। पॉइंट नंबर बी, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर सी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। पॉइंट नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो सही आंसर दोस्तों आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ये सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ तक फैली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा, बनावड़ी, मांडा या फिर कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो सही आंसर दोस्तों आपका सुरकोटदा। जो क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बारे में भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों जो है आपका जो है क्वेश्चन में बना के दे दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, और सारे के सारे ऑप्शन आपको ऐसे ही दिख रहे हैं। सही आंसर दोस्तों आपका सुरकोटदा। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन, कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़ियों का शहर। तो कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो काली चूड़ियों का जो शहर है आपका दोस्तों, ये राजस्थान में पाया जाता है, कालीबंगन। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं उस चीज़ को वहाँ पे मेंशन जरूर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था? शलखड़ी, कांसा, तांबा या फिर लोहा। सही आंसर दोस्तों आपका शलखड़ी। इसका उपयोग मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की थी, पुरापाषाण युग की थी या फिर लौह युग की थी। तो सही आंसर दोस्तों आपको सभी लोगों को पता होगा, कांस्य युगीन थी। कैसी थी? कांस्य युगीन थी। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या फिर कृषि। सही आंसर दोस्तों आपका व्यापार। क्या सही है? व्यापार।
क्योंकि व्यापार से ही क्या होता था, अधिकतर काम संचालित होता था और लोग इसी के ऊपर भी अधिक डिपेंड थे। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता कहाँ के निवासी थे? ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश या फिर जनजातीय। यायावर या फिर खानाबदोश का मतलब क्या दोस्तों? जो कि एक स्थान पर टिक के नहीं रहते, अपने भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर भ्रमण करते रहते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका शहरी। क्या सही है? शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी थे। और शहरों में रहने के कारण ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि व्यापार बहुत उन्नत दशा में था, बहुत ही अच्छी कंडीशन में था। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या फिर लकड़ी से? तो सही आंसर दोस्तों आपका ईंट से। किससे? ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या फिर जौ? सही आंसर दोस्तों आपका कपास। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ये कनिंघम या फिर दयाराम साहनी? क्वेश्चन नंबर 12, तो सही आंसर दोस्तों आपको दयाराम साहनी। क्या सही है? दयाराम साहनी। इसको आप हृदय राम से याद कर लीजिए, हृदय राम। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे। ये दोस्तों रावी नदी के किनारे स्थित था, पंजाब के सिंध प्रांत के। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? पत्तन निगर जिसे कहते हैं। कालीबंगन, लोथल, रोपण या फिर मोहनजोदड़ो? तो सही आंसर है दोस्तों आपका लोथल, गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में, लोथल। क्वेश्चन नंबर 14, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? कालीबंगन, हड़प्पा, चन्हूदड़ो या फिर लोथल? क्वेश्चन नंबर 14, तो सही आंसर दोस्तों आपका लोथल। क्या सही है? लोथल। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय या फिर विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक या फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र या फिर राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र? क्वेश्चन नंबर 15, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि आप ये लगा करके चले आइए, नहीं, ये सब वैदिक कालीन था। ठीक है, आपका जो सही आंसर दोस्तों वो आपका है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये ऑप्शन सही है, पॉइंट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 16, तो सही आंसर दोस्तों आपका हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पॉइंट नंबर 1, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वह देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, या फिर वह युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे? तो इसमें दोस्तों एक कोट दिया गया है, पहला सही दूसरा सही है, या फिर पहला और दूसरा दोनों सही है, या फिर 1 2 3 तीनों सही है, या फिर या इनमें से कोई नहीं सही है? क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें जो आपका सही है दोस्तों, ये आपका सही है पॉइंट नंबर ए। केवल 2 सही है, बाकी सभी क्या है? गलत है। उनके विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे, और ना ही वह युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, और वह देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1935, 1942, 1901 या फिर 1921? तो सही आंसर दोस्तों आपका 1921। ठीक है, अभी इसके बारे में डिस्कस किया जा चुका है।
दयाराम साहनी जी ने इसका खोज किया था। नेतृत्व करता थे दोस्तों जॉन मार्शल, लेकिन खोज किसने किया था 1921 में? हृदयराम साहनी, दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी कथन सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 19, तो सही आंसर दोस्तों आपका पॉइंट नंबर सी, उन्होंने पशुपतिनाथ का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। बाकी इन सब के बारे में उनकी जानकारी नहीं थी। गाय उनके लिए उतनी पवित्र नहीं मानी जाती थी जितनी आपका वैदिक कालीन संस्कृति में हुआ। उन लोगों के लिए गाय उतनी अच्छी नहीं मानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 20, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या फिर जाति आधारित? क्वेश्चन नंबर 20, सही आंसर दोस्तों आपका उचित समतावादी। इनकी क्या थी? ये सामाजिक पद्धति थी, सभी लोगों में समानता की भावना लिए हुए थी। क्वेश्चन नंबर 21, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को या फिर लोथल को? तो सही आंसर दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो। क्या सही है? मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या फिर गोलाकार? 22, तो सही आंसर दोस्तों आपका त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 23, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार में ही आपका 4 क्वेश्चन सही हो जा रहा है। हड़प्पा की सभ्यता किस स्थल के किनारे था? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? रावी नदी के किनारे, हमने ऊपर ही डिस्कस किया। मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, लोथल, भोगवा और कालीबंगा घग्गर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपण से, लोथल से, कालीबंगा से या फिर बनावली से? क्वेश्चन नंबर 24, कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सैंधो सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो या फिर बनावली? क्वेश्चन नंबर 25, तो सही आंसर दोस्तों आपका कालीबंगा, राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? मोहनजोदड़ो, तो सही आंसर दोस्तों आपका सिंध। ठीक है, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है कहाँ से? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या फिर कालीबंगा में? क्वेश्चन नंबर 27, सही आंसर दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य यानी कि उसी के समान चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या फिर आद्य इंद्र? सही आंसर दोस्तों आपका आद्य शिव। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या आपने पढ़ा, पशुपतिनाथ की पूजा होती थी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित था? कालीबंगा, रोपण, बनावली या फिर लोथल? तो सही आंसर दोस्तों आपका लोथल। क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, माउंट ऑफ लिविंग, कंकालों का टीला, माउंट ऑफ स्केल्टन्स, दासों का टीला, माउंट ऑफ स्लेव्स या फिर मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड? सही आंसर दोस्तों आपका मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला के नाम से इसको संबोधित करते थे। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर मोहनजोदड़ो की सभ्यता? तो सही आंसर दोस्तों आपका
सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या सही है? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 32, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? यानी किस पशु का अधिक पत्थरों पर उत्कीर्णन हुआ है, यानी कि उकेरा गया है और बार बार उसको दिखाया गया? शेर का, घोड़ा का, बैल का या फिर हाथी का? सही आंसर दोस्तों आपका बैल का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या फिर अपने उद्योगों के लिए? सभी लोग जानते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। अपने नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 34 सही आंसर दोस्तों आपका लोथल। कहाँ स्थित है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर सिंध? सही आंसर दोस्तों आपका हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या फिर चांदी की आहत मुद्राओं में? क्वेश्चन नंबर 36 तो सही आंसर दोस्तों आपका हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ पर? हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बात तो सही है। व्यापार और वाणिज्य क्या था? उन्नत दशा में था, ये भी बात सही है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये भी बात सही है। लोग लोहे से परिचित थे, तो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यही कथन क्या है आपका? गलत है। क्वेश्चन नंबर 38, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। ये आपका स्थान दिया गया और ये कहाँ से संबंधित है? सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ पर स्थित थी? ये दोस्तों स्थित थी उत्तरी सीमा मांडा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये आपका सही है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ थी दोस्तों? दायमाबाद, महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा तो स्थित थी दोस्तों आलमगीर, उत्तर प्रदेश, मेरठ के आसपास का क्षेत्र। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुत कांगेडोर या फिर बलूचिस्तान। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 38 का पहला सही हो जाएगा। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी या फिर सिंध? तो मांडा जो स्थित था दोस्तों आपका, ये स्थित था चेनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? चेनाब नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, सिंध या फिर रावी? तो हमने क्या बताया आपको दोस्तों? हड़प्पा कालीन स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? रावी। नहीं दोस्तों, ये हड़प्पा कालीन स्थल था। हड़प्पा सभ्यता आएगा तब ये रावी की नदी किनारे होगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये है आपका रोपड़ या पंजाब कहाँ पर स्थित है? तो ये सतलज नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी किनारे? सतलज। केवल हड़प्पा सभ्यता की बात होगी तब यहाँ पे आएगा। हड़प्पा सभ्यता की जब बात होगी, हड़प्पा कालीन स्थल तो बहुत सारे हैं, कोई रोपड़ या पंजाब तो है नहीं। अभी हमने ऊपर कई बारे में डिस्कस किया, धौलावीरा, कालीबंगन, ये सब। तो रोपड़ या पंजाब जो था दोस्तों, ये सतलज नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगन में या फिर आलमगीरपुर? तो ये भी दोस्तों गुजरात में स्थित है दोस्तों धौलावीरा। इसका सही आंसर क्या है? धौलावीरा। क्वेश्चन 42, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल, नीला, हरा, पांडु या फिर नीला? सही आंसर दोस्तों आपका लाल। क्वेश्चन 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है?
ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या फिर आद्य ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन 43, सही आंसर दोस्तों आपका आद्य ऐतिहासिक काल, क्योंकि इसके बारे में जानकारियाँ लिखित रूप में भी मिली हैं और उसको पढ़ी भी जा चुकी हैं। क्वेश्चन 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन 44, तो सही आंसर दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो। क्या सही है? मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन 45, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से हैं? दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं बेबी राव। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने। क्वेश्चन 46, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या फिर राजस्थान में? रंगपुर। सही आंसर दोस्तों आपका सौराष्ट्र क्षेत्र में। कहाँ पर? सौराष्ट्र क्षेत्र में। दोस्तों जो आपका पहले का क्षेत्र था गुजरात, वो सौराष्ट्र में ही पड़ता था। क्वेश्चन 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या फिर कर्नल टाड। तो इसमें दोस्तों कुछ मैच नहीं कर रहा है। लॉर्ड मैकाले 1835 से संबंधित थे। लॉर्ड क्लाइव 1757 की क्रांति से संबंधित थे दोस्तों। उस समय की बात है ये। बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था। कर्नल टाड भी इससे दोस्तों संबंधित नहीं है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सर जॉन मार्शल, इन्हीं की देख रेख में खुदाई हुई थी। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृतियाँ जो मुहर पर मिली हैं उससे क्या पता चलता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया ईरान की जो सभ्यता थी वो किस सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल या फिर हाथी। क्वेश्चन 48, तो सही आंसर दोस्तों आपका बैल। क्वेश्चन 49, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या फिर मात्र शक्ति में? सही आंसर दोस्तों आपका मात्र शक्ति में। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट या फिर कोट दीजी? सही आंसर दोस्तों आपका कोट दीजी, ये समुद्र तट पर स्थित नहीं था। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार जहाँ पे अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता था, या फिर सभा भवन या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 51, तो सही आंसर दोस्तों आपका विशाल स्नानागार। ठीक है, नहाने के लिए स्थान काफ़ी बड़ा हुआ करता था। क्वेश्चन 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति का, ग्रिड पद्धति में या फिर त्रिभुजाकार आकृति में? सही आंसर दोस्तों आपका ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति क्या थी दोस्तों कि इनका जो घर होता था, जो मुख्य होता था, जैसे आजकल के समय में क्या होता है, जो मुख्य गेट होता है, मुख्य दरवाज़ा जो होता है वो सामने की ओर खुलता है, लेकिन इन लोगों को सामने की ओर नहीं खुलते थे, ये पीछे की ओर खोलते थे। यही ग्रिड पद्धति है। क्या है? यही ग्रिड पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 53, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। कौन सा स्थल वहाँ से क्या हमको खुदाई में मिला है? लोथल, लोथल से हमको दोस्तों क्या मिला है? जोता हुआ खेत, गोदीबाड़ा या पक्की मिट्टी पर बनी हुई लाल हल की प्रकृति या फिर हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो लोथल से हमको दोस्तों क्या मिला है? गोदीबाड़ा, या जिसे कह सकते हो पत्तन,
डॉक यार्ड। कालीबंगन से क्या मिला है दोस्तों आपको? जुता हुआ खेत। क्या मिला है? जुता हुआ खेत। धौलावीरा से क्या मिला है दोस्तों? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनवाली हरियाणा से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति। ये दोस्तों हरियाणा में स्थित है, ये आपका गुजरात में, ये आपका राजस्थान में, और ये भी आपका गुजरात में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? शेर, हाथी, गैंडा या फिर बाघ? क्वेश्चन 54। तो दोस्तों शेर का जो है इसमें कोई चिन्ह नहीं मिलता है, बाकी हाथी, गैंडा, बाघ का इसमें उनकी मोहरों से पता चलता है। क्वेश्चन 55, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हमने पहले ही आपको बताया कि उस लोहा से परिचित नहीं थे। बहुत आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला? यानी कि साथ साथ शव को दफनाया जाता था। लोथल से, कालीबंगन से, बनावली से या फिर हड़प्पा से? क्वेश्चन 56 सही आंसर दोस्तों आपका लोथल से, गुजरात। यहाँ पर 2 लोगों को साथ में दफनाए जाने का पूरा प्रमाण मिला है। क्वेश्चन 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र से हुआ। ग्रीक या यूनान के लोग उसको किस नाम से पुकारते थे? सिंडन या फिर काटन, ये अभी दोनों, या फिर हड़प्पा के नाम से? क्वेश्चन 57 सही आंसर दोस्तों आपका सिंडन। किस नाम से? सिंडन के नाम से। क्वेश्चन 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुणाल, राखीगढ़ी, दायमाबाद या फिर बनावली या फिर रोपड़ से? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन 58, तो ये दोस्तों दायमाबाद, महाराष्ट्र से। कहाँ से? दायमाबाद। क्वेश्चन 59, हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? यानी कि दूसरे देशों से ये मंगाते थे। चांदी, टिन, सोना, तो तीनों मंगाते थे, या फिर चांदी एवं टिन मंगाते थे, या फिर चांदी एवं सोना मंगाते थे, या फिर टिन एवं सोना मंगाते थे? क्वेश्चन 59, तो सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये, चांदी, टिन और सोना ये सभी मंगाते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द, लापिस लाजुली, यानी कि ये क्या थी? भवन निर्माण की सामग्री थी। इसका आयात कहाँ से करते थे? हिंदकुश क्षेत्र के बदख्शा प्रदेश से, ईरान से, दक्षिण भारत से या फिर बलूचिस्तान से? तो सही आंसर दोस्तों आपका हिंदकुश क्षेत्र के बदख्शा प्रदेश से। ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर के इस साइड में यहाँ पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 61, हड़प्पा कालीन स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? मुंडीगाग, सुरतोगोई, ये वह भी दोनों, या फिर हड़प्पा? ये दोस्तों अफगानिस्तान में स्थित कौन से थे? तो आपका मुंडीगाग एवं सुरतोगोई दोनों स्थित थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? लोथल एवं सुतकांगेडोर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, कुंतासी या फिर इनमें से सभी? तो सही आंसर दोस्तों आपका इनमें से सभी। याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या फिर आद्य शिव में किन जानवरों का अंकन हुआ है? किन जानवरों की मुहर मिलती है? बाघ एवं हाथी का, गैंडा एवं भैंसा का, हिरन का या फिर इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर 63 सही आंसर दोस्तों इन सभी का क्या है? उल्लेख मिलता है मुहर पर। क्वेश्चन नंबर 64, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या फिर बनावली से? क्वेश्चन नंबर 64 सही आंसर दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 65, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति यानी कि पुजारी की पत्थर की मूर्ति मिली है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या फिर रंगपुर से?
क्वेश्चन नंबर 65, सही आंसर दोस्तों आपका हड़प्पा से। क्वेश्चन नंबर 66, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चन्होदड़ो से या फिर लोथल से? सही आंसर दोस्तों आपका चन्होदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 67, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में दबाए चिड़िया, चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है, यानी कि उसी के जैसा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर रंगपुर? क्वेश्चन नंबर 67, सही आंसर दोस्तों आपका लोथल। क्वेश्चन नंबर 68, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में सबसे ज़्यादा हुई है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा में या फिर उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? स्वतंत्रता के बाद, यानी कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद किस स्थान पे सबसे अधिक स्थलों की खुदाई हुई है? क्वेश्चन नंबर 68, सही आंसर दोस्तों आपका गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, यानी कि वो लोग उसको अधिकतर नहीं खाते थे? जौ, दाल, चावल या फिर गेहूँ? क्वेश्चन नंबर 69, सही आंसर दोस्तों आपका चावल। चावल का प्रयोग कम करते थे, बाकी जौ, दाल एवं गेहूँ का प्रयोग खूब किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 70, कथन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वह उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों यूपी पीसीएस में आते हैं। तो ये आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये सही है किंतु आर गलत है, ये गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ दोस्तों, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये बात सही है। और वो कब प्रकट हुए थे? जब उनकी खुदाई की जा रही थी। खुदाई क्यों की जा रही थी? क्योंकि अंग्रेज़ों को रेल की पटरियाँ बिछानी थी, और रेल की पटरियाँ बिछाने के लिए जब एक बहुत बड़ा ऊंचा टीला था तो उसकी खुदाई करनी पड़ी, और उस खुदाई करने से पूरा का पूरा शहर हड़प्पा सभ्यता निकल करके सामने आया। ठीक है, और कोई इसमें रीज़न नहीं था 1921 के दौरान। तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपका ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 71, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यप उपस्थित था परंतु जो है वर्चस्वशाली नहीं था। इसका मतलब क्या? उसका बहुत ज़्यादा बोलबाला नहीं था। या फिर उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे? इनमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 71, तो सही है दोस्तों आपका पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 72, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और सही आंसर बताना है। तो मांडा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? दाइमाबाद कहाँ स्थित है? कालीबंगा या फिर राखीगढ़ी? तो मांडा दोस्तों कहाँ स्थित है? आपका जम्मू कश्मीर में, दाइमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो केवल इसी में आ रहा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 73, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी या फिर लोहा? क्वेश्चन नंबर 73, सही आंसर दोस्तों आपका लोहा। क्या सही है? लोहा। क्वेश्चन नंबर 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय या फिर हाथी? तो सही आंसर दोस्तों आपका शेर। शेर का अवशेष अभी सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 75, चन्होदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने या फिर सर R.H. स्टीन ने?
क्वेश्चन नंबर 75। तो सही आंसर दोस्तों आपका JH मैकेने, ये आपका आंसर सही है। तो ये था दोस्तों आपके बीच में क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 1 डिस्कस किया गया दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थल सिंधु सभ्यता के बारे में। इसके बाद की जो चैप्टर होंगे वैदिक संस्कृति, हम उसके बारे में आपके बीच में लेकर के उपस्थित होंगे बहुत जल्द। दोस्तों ये सभी के लिए सभी एग्जाम के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीके हो चाहे जीएस हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है उन सभी के लिए वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं दोस्तों, और चैनल पे नए हैं दोस्तों, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।